बिहार की मिट्टी से निकले एक ऐसे युवा चेहरे को आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो विचारों से अपने विचारों को बिल्कुल प्रखर तरीके से सामने रखते हैं। जिसको समझ में आए ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। ऐसे नेता जिसने छात्र राजनीति से लेकर राष्ट्रीय विमर्श तक अपनी एक पहचान बनाई है, अपनी बातों से कई बार लोगों को प्रभावित भी किया है और कई लोग कहेंगे उन्हें आहत भी बहुत किया है। उनकी सोच से जनता की आवाज गूंजती है, उनके शब्दों में समाज को आईना दिखाने की ताकत है और उनका मानना है कि असहमति ही लोकतंत्र का सबसे शानदार अधिकार और अभिव्यक्ति है। स्वागत करते हैं एक और बिहार के लाला का, कन्हैया कुमार हमारे बीच इस वक्त हैं, कांग्रेस के नेता। और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी हमारी सहयोगी पद्मजा जोशी और सुचारिता कुकरेती। तो कन्हैया जी, पहले तो ये बता दीजिए कि आप इस बार स्टार प्रचारक की भूमिका में हैं। स्टूडेंट एक्टिविस्ट से लेकर के स्टार प्रचारक, कौन सा रोल ज़्यादा मज़ा आ रहा है आपको और थोड़ा सा मिस कर रहे हैं? क्योंकि अभी आपने देखा कॉमरेड दिव्या थी यहाँ पे, थोड़ा सा वो नोक झोंक देख के थोड़ा लगा कि अभी थोड़ा डफली वफली ले करके हम भी कूद जाते हैं। पहले तो आप दोनों का पटने में स्वागत है। और आपने कहा कि आपको लेफ्ट में बिठाया है, आपका भी दिल लेफ्ट में ही होगा, सबका दिल लेफ्ट में ही होता है। दूसरा, आपने कहा कि स्टूडेंट एक्टिविस्ट से स्टार प्रचारक हो गए। स्टूडेंट एक्टिविस्ट ही हैं। स्टार प्रचारक की कैटेगरी एक्चुअली चुनाव आयोग की कैटेगरी है। भले हम लोग सवाल उठाते हैं चुनाव आयोग पे, क्योंकि सवाल तो लोग अपनों से ही पूछते हैं ना, तो वो चुनाव आयोग हमारा भी है, इसलिए उनसे सवाल पूछते हैं। तो चुनाव आयोग की कैटेगरी है, उस कैटेगरी के हिसाब से प्रचारक हो गए हैं। लेकिन कर हम एक्टिविज़म ही रहे हैं, भले डफली हो, माइक हो, झंडा हो या कुछ भी हो हाथ में, कर एक्टिविज़म ही रहे हैं। क्योंकि राजनीति में एक्टिविज़म की ज़रूरत हमेशा बनी रहनी चाहिए, उससे राजनीति की शुचिता बरकरार रहती है और कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को याद रहता है कि ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, ठीक से काम नहीं करेंगे तो कभी भी चला जाएगा। अच्छा लगा कुछ अपनापन आपकी तरफ से देख के चुनाव आयोग के लिए। नहीं तो अभी तो आपने उसको बीजेपी की बी टीम कह के डिसमिस ही कर लिया था, अब अपना चुनाव आयोग थोड़ा अपनापन झलक रहा है। नहीं, बीजेपी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। बीजेपी में जो लोग हैं वो इसी देश के लोग हैं और देश का कुछ भी भला होगा, अच्छा होगा, उसका लाभ जो है बीजेपी को भी मिलेगा। फर्ज कीजिए कि प्रधानमंत्री भी रहते हैं दिल्ली में, राहुल जी भी दिल्ली में रहते हैं, AQI 1000 हो गया है, तो फेफड़ा दोनों का खराब हो रहा है ना, देश हम सब का है। देखिए, राजनीति व्यक्तिगत दुश्मनी की नहीं है, राजनीति विचारों की है और उस विचार के चलते ही हम चुनाव आयोग पे भी सवाल करते हैं और भाजपा से भी झगड़ा करते हैं। चुनाव आयोग को अपना मानकर ही सवाल करते हैं। चुनाव आयोग इस देश की संविधान की संस्था है और अगर हम संविधान को मजबूत रखना चाहते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं से सवाल पूछना जरूरी है। अब ये चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है कि वह दिखाएं कि हम भी देश के हैं और हमारे लिए हर पार्टी बराबर है। आपकी बात हुई है कभी राहुल गांधी से इस बात को लेकर के कांग्रेस का भविष्य बिहार में क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कई चुनावों से कांग्रेस की जिस तरह से एक सीटें सिमटी हैं, तो एक भविष्य देखकर आप एक कार्यकर्ता की तरह, एक नेता की तरह काम कर रहे हैं प्रचार पार्टी को बढ़ाने के लिए, तो एक लक्ष्य क्या है कांग्रेस पार्टी का बिहार को लेकर? देखिए, बिहार अन्य राज्यों की तरह ही एक राज्य है और देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है। कांग्रेस पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है और अभी देश की विपक्ष की भूमिका निभा रही है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक विपक्ष के तौर पे जैसे हम अन्य राज्यों में काम करते हैं, बिहार भी हमारी प्राथमिकता में है। ऐसा कई बार महसूस होता है या महसूस कराया जाता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए बिहार की प्राथमिक नहीं है, क्योंकि यहाँ हम अलायंस में चुनाव लड़ते हैं। अलायंस में चुनाव लड़ने का ये मतलब नहीं है कि हमारी प्राथमिकता में नहीं है। अगर बिहार कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता में नहीं होती, हम बहुत इतिहास में नहीं जा रहे हैं, पिछले कुछ सालों में जो हुआ है, जब राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे तब भी बिहार से गुजरे, बिहार के कई ज़िलों से गुजरे। उसके बाद जो है हम लोग मतलब कांग्रेस पार्टी की यूथ विंग और स्टूडेंट विंग यहाँ पर पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की, फिर अभी जो है वोटर अधिकार यात्रा हुआ और अक्सर जो है बिहार आते रहते हैं और बिहार के जो सवाल हैं उन सवालों को बहुत प्रमुखता से उठाती रहती है कांग्रेस पार्टी।
चाहे वो सवाल भ्रष्टाचार का हो, गुंडागर्दी का हो, पलायन का हो, या फिर बिहार से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय जो है जाति जनगणना का। और बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश जी भी थे साथ में, और जाति सर्वे का काम हुआ और यह बात समझ में आई कि वह 50% का जो कैप है उस कैप को हटाने की आवश्यकता है। और बिहार में आज भी कई ऐसे समूह हैं, कई ऐसे सामाजिक समूह हैं, कई ऐसे जातीय समूह हैं जो संख्या में भले कम दिखते हों, लेकिन अगर आप उनको संवैधानिक कैटेगरी में डाल करके देखें तो उनकी संख्या बहुत बड़ी है। और जिस तरह से उनका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो प्रतिनिधित्व उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए सरकार की व्यवस्था में, सरकारी व्यवस्था में तो उनको स्थान दिया ही जाए, प्लस सरकार के सहयोग से जो क्षेत्र विकसित होते हैं, चाहे वो पीपीपी मॉडल पे हों या एमओयू साइन करके हों, वहाँ पर भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के लिए बिहार को लेकर यह स्पष्ट मत है। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि 1990 से लेकर अब तक अगर हम देख रहे हैं, सीटें कांग्रेस की बहुत ज्यादा आई नहीं बिहार में। एक लक्ष्य हमेशा एक राजनीतिक दल का ये होता है कि वो चुनाव जीतना चाहता है, अपने आप को एक्सपैंड करना चाहता है। बिहार को लेकर क्या गलत हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नंबर यहाँ पर बढ़ नहीं पा रहे हैं? और उसमें मैं एक ये सवाल जोड़ दूं, क्योंकि आप अगर अपने को थोड़ा विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले के मुकाबले इस बार तो आपको कम सीटें मिली हैं लड़ने के लिए। पिछली बार आप 70 पे लड़े, इस बार सिर्फ 61 पे लड़े, जबकि आरजेडी ने सिर्फ अपनी एक सीट कम की है, 144 पिछली बार, 143 इस बार। आपको लगातार कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है एक राष्ट्रीय पार्टी को? नहीं, देखिए, विस्तार कैसे होगा? सीटों की संख्या से कॉम्प्रोमाइज को नहीं देखना चाहिए। मेरा मानना है कि विचारों के प्रभाव से कॉम्प्रोमाइज को देखना चाहिए। सीटों की संख्या कम जाए बढ़ जाए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन संघर्ष क्या है और बिहार के लोगों के लिए विजन क्या है। बिहार में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम क्या बिहार के लोगों के लिए करना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक एक्सपेंशन का सवाल है, देखिए, कुछ राज्य ऐसे हैं देश के जहाँ हमारी लड़ाई सीधे तौर पे बीजेपी से है और ऑलमोस्ट 2 पार्टी सिस्टम वहाँ पे बन चुका है। खास करके जो पश्चिम के राज्य हैं और सेंट्रल इंडिया के जो स्टेट हैं, साउथ के भी कुछ राज्य हैं। लेकिन हिंदी पट्टी में, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में, यहाँ पर जो रीजनल पार्टी है वो रीजनल पार्टी दोनों ही तरफ से, अब उत्तर प्रदेश में स्थिति अलग हो गई है, सपा और बसपा की लड़ाई में भाजपा के मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन आज भी बिहार में भी या बंगाल में भी जो रीजनल पार्टी है वो दोनों ही अलायंस को जो है लीड करती है। और बिहार को लेकर के भी मैं एक बात आपको कह दूं कि ये परेशानी हर नेशनल पार्टी के लिए है कि यहाँ पर रीजनल पार्टी के साथ उनको रहना पड़ेगा। अब देखिए, 1 मिनट के लिए आप भाजपा का ही उदाहरण ले लीजिए। एक चीज, क्योंकि भाजपा जदयू की सीट पिछली बार से कई कम हुई है। भाजपा और जदयू अब एक समान सीटों पर लड़ रहे हैं, 101। उल्टा मैंने आपको जैसे बताया, आप 70 से 61 पर आ गए और तेजस्वी यादव जो है 144 से 143 पे। आंकड़े आपके बिल्कुल वहां इक्वल आ गए और आप अभी भी पीछे हैं, क्यों? आंकड़े आपके बिल्कुल दुरुस्त हैं। उसमें जो हमने आपको कहा कि हमारे लिए संख्या नहीं सहयोग महत्वपूर्ण है। हम नहीं चाहते हैं कि रीजनल पार्टी को समाप्त करके जो है ना अपना मुख्यमंत्री बना लें। भाजपा इस बात को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट है। नीतीश जी के साथ वही किया जाएगा जो एकनाथ शिंदे के साथ किया गया है। फर्क ये है कि वहां पर शिंदे जी पहले आए, शिवसेना को बाद में समाप्त किया गया। यहाँ जेडीयू को पहले मिला लिया गया है, नीतीश जी को बाद में समाप्त किया जाएगा। ये होना है। अगर एनडीए को बहुमत आएगा तो ये होना है, और तब आपको यह बात जो मैं कह रहा हूँ ज्यादा क्लियरली समझ में। नहीं, ये आरोप आप बार बार लगाते हैं कि वो एकनाथ शिंदे के साथ जो किया महाराष्ट्र में वो यहाँ होगा। आरोप नहीं लगाते हैं, ये सच है, ये होगा। आप प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनिए। हाँ। प्रधानमंत्री जी एक रैली में खुलेआम बोले कि जब एनडीए का मुख्यमंत्री बनेगा तब बिहार में विकास होगा। मतलब अभी एनडीए के मुख्यमंत्री नहीं है नीतीश कुमार जी? क्या 20 साल से जो है एनडीए की सरकार नहीं है बिहार में? फिर ये बोलने का क्या मतलब? वो तो महागठबंधन के आपके कांग्रेस के नेता भी बार बार हर चीज में तेजस्वी का नाम नहीं लेते, वो राहुल गांधी का ही नाम लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब एनडीए के मुख्यमंत्री हैं कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल। और प्रधानमंत्री भाजपा के नेता हैं, भाजपा और जेडीयू का अलायंस है। सही बात है। 2 डिप्टी सीएम भाजपा से हैं। फिर प्रधानमंत्री का ये कहना कि जब एनडीए का मुख्यमंत्री बनेगा, इसका क्या तात्पर्य? नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि कांग्रेस के नेता भी यही कहते हैं कि महागठबंधन, राहुल गांधी, फिर तेजस्वी आते हैं, और कई तो नेता कांग्रेस के तेजस्वी का नाम भी नहीं लेते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो महागठबंधन के फेस हैं।
मुख्यमंत्री का चेहरा हैं वो, मुख्यमंत्री का चेहरा उनको घोषित किया है महागठबंधन ने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर नीतीश जी पे कंफ्यूजन क्यों है? देखिए देखिए, जितना आपको कंफ्यूजन, जवाब दे लीजिए। आप बोल लीजिए पहले, नीतीश आप पे ऐसा जितना- कीजिए, आप दोनों लोग 2-2 मिनट बोलिए, फिर उसके बाद हम 4 मिनट नहीं नहीं, बोलेंगे। नीतीश जी पे जो भी कंफ्यूजन था, आज उनका 4 मिनट का आ गया है वीडियो। 4 मिनट में उन्होंने साफ साफ बोला है कि भाई देखिए, मैंने पिछले 20 साल में ये काम किया है, मैं फला काम आगे भी करूंगा, और मैंने अब एक ऐसे बिहार को एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचा दिया है जहां पर एक बार बिहारी बुलवा किसी का कहलाया जाना गाली मानी जाती थी, अब बिहार के लोग जो हैं बहुत ही सम्मान से कहते हैं कि भाई हम बिहार से आते हैं। तो जो भी था कि भाई वो अस्वस्थ है, वो बोल नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, एक तस्वीर भी आपको दिखाना चाहती हूं। कल जो है, कल उन्होंने जब बारिश हो रही थी बिहार के अंदर, यहाँ पटना के अंदर बारिश हो रही थी, तो लगातार उन्होंने सड़क से जाकर के 9 अलग अलग रैलीज की हैं और गाड़ी से गए हैं, और हर जगह जाकर के वो बाहर भी आए हैं, लोगों से मिले भी हैं। तो अब नीतीश जी के स्वास्थ्य पे जितनी आपको आशंका थी वो तो खत्म हो गई ना? नहीं नहीं, मुझे शंका आशंका करने की क्या आवश्यकता है? मैं तो ये कह रहा हूं कि भाजपा की जो नीयत है उसको समझिए। नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर के हम चिंतित नहीं हैं, हम बिहार के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हैं। बिहार के अंदर जो सरकार बनेगी वह सरकार किनके हितों की रक्षा करेगी, हम इस बात को लेकर के चिंतित हैं। हम इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि 20 साल से जो बात हम लोग सुनते आ रहे हैं, मतलब जब कॉलेज में आए थे +2 करने के लिए, तब से वो बात सुनते आ रहे हैं। पीएचडी समाप्त हो गई, पीएचडी करते हुए किए हुए भी मुझे 5 साल होने को हैं, वही बात सुनते आ रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया है, बिहार में विकास की गंगा बह रही है, बिहार में लोगों को रोजगार और नौकरी मिल रही है, महिलाएं सुरक्षित हैं। तो हम कहते हैं कि आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं। आंकड़े कह रहे हैं कि रोज हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, पुल चोरी हो रहा है, चूहा शराब पी रहा है, आईसीयू में मरीज का पाँव कुतर दे रहा है। और विकास अगर हो रहा है तो कैग की रिपोर्ट कहती है कि 73,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है बिहार सरकार के पास। जो कैग की रिपोर्ट, सब मैं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का रिपोर्ट नहीं कह रहा हूं। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था भारत में सबसे वर्स्ट है। और एजुकेशन की बात अगर कोई आकर के करे, खास करके किसी भी पार्टी का कोई प्रवक्ता आकर के करे, अगर वो कॉलेज में पढ़ा रहा हो तो उससे जरूर ये पूछिएगा कि बताइए सिलेबस किस जमाने का चल रहा है, 3 साल की डिग्री 5 साल में क्यों मिल रही है, क्यों जो है पेपर लीक हो रहा है, क्यों बीपीएससी के अभ्यर्थियों को पीटा जा रहा है। ये सब सवाल उनसे पूछिए। और सब कुछ अच्छा हो गया है तो जरा इस नेता सबसे पूछिए कि इनका बच्चा पटना में रहता है, इनका बेटा बेटी यहाँ पढ़ता है, कितना मंत्री है जिसका बच्चा जो है पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। ये सवाल जरा उनसे पूछिए। वो सवाल तो आपसे भी पूछा जा रहा है कि आप बिहार की राजनीति छोड़ करके दिल्ली में चुनाव लड़ने चले गए थे, तो बाकी के लोग क्यों ना जाएं बाहर? पढ़ने गए थे मैडम, चुनाव लड़ने तो बाद में गए ना? पीएचडी करने के लिए गए थे। अगर पटना यूनिवर्सिटी की हालत अच्छी होती तो मुझे अपना घर बार छोड़ करके क्यों पे दिल्ली जाना पड़ता, यहीं रहते, यहीं पढ़ते। पर आखिरी चुनाव तो आपने दिल्ली से ही लड़ा ना, लोकसभा का 2024 का चुनाव दिल्ली से लड़ने गए। अब तो हम राजनीति में आ गए हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं। पार्टी जहां कहेगी वहां आपको जाना पड़ेगा। आपका चैनल भी तो नोएडा में है, लेकिन आपको पटना आना पड़ा है, आप काम के लिए आए हैं, इसमें क्या है? नहीं तो ये बदलाव की करिए। तो आप एक जो सेकंड, बदलाव- आप बिहार में वापस चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? अब असेंबली का चुनाव हो रहा है, आप लड़ लेते हैं यहाँ से, क्योंकि आप देखिए कह रहे पार्टी हैं कि कहेगी लोगों तो हम को- अंडमान निकोबार में जाकर के लड़ लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, आप बिहार के देखिए, हैं हम ना? लोकसभा का चुनाव लड़े थे। लोकसभा का चुनाव देश का चुनाव है और देश में 545 सीट है। जहां से भी पार्टी चुनाव लड़ाएगी वहां से लड़ लेंगे। मोदी जी कौन सा जो है बनारस में पैदा हुए तो पैदा हुए, गुजरात में नहीं, वो चुनाव इसलिए लड़े, पूछ बनारस रही में हैं क्या कि दिक्कत इस है चुनाव इसमें? में कन्हैया, वो इसलिए पूछ रही हैं कि आप अगर इस चुनाव में प्रचार अच्छा, इस कर चुनाव रहे में हैं- क्यों नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, इस चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, तो जब बदलाव की राजनीति की बात करते हैं तो कन्हैया कुमार को भी उस चुनाव में एक आप चुनाव में उतर सकते थे, आप भी चुनाव लड़ सकते थे, आपने उससे दूरी क्यों बनाई? ये सिर्फ ये पूछ रहे हैं। अलग अलग काम है ना मैडम। हाँ, बहुत काम है। हम लोग स्टेज पे बैठे हुए हैं, हाँ। लाइट चमक रहा है, लेकिन कोई लाइट जला रहा है, कोई कैमरा चला रहा है, कोई आपके लिए सवाल लिख करके दिया होगा, कोई रिसर्च करके दिया होगा। तो ऐसा थोड़ी होगा कि मतलब 1 मैन आर्मी होगी, सब कुछ आप ही कीजिएगा, एम्पायर भी आप ही हैं, बैट्समैन भी आप ही हैं, बॉलर भी आप ही होइएगा, कीपिंग भी आप ही कर लीजिएगा। ऐसे नहीं होगा ना। पॉलिटिक्स एक टीम वर्क है और उस टीम वर्क में जो प्रत्याशी हैं वो उम्मीदवार का जिम्मेवारी निभा रहे हैं, हम प्रचार का जिम्मेवारी निभा रहे हैं और उसी जिम्मेवारी के तहत तो आकर के हम आपसे बात तो करने जो आए हैं। इतना टीम वर्क अभी हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, जैसा आप बता रहे हैं, तो उसमें इस बार क्या आपका एक एस्टिमेट है? क्योंकि टीम वर्क बहुत बढ़िया हो रहा है, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, तो कितनी सीटें आपको लगता है कांग्रेस इस चुनाव में ले आएगी, निकाल लेगी अपने पे?
देखिए कुछ एस्टिमेट आपका देखिए है? मेरे पास कोई ज्योतिषी ज्ञान नहीं है। नहीं, किसी के पास नहीं होता। हाँ किसी के पास नहीं होता है, लेकिन आकलन होता है बतौर एक राजनीतिक दल। वो हाँ। आपके पास है? हाँ, मेरी कोशिश ये है कि जितनी सीटों पे हम लड़ रहे हैं, जहाँ पे हमारी पार्टी का सिंबल है, इसके साथ साथ जिन सीटों पे हमारे सहयोगी लड़ रहे हैं, 243 की 243 सीट हमारी सीट है। और जहाँ हमारी जितनी क्षमता है, जितना योगदान हम कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए करें, ताकि बिहार में महागठबंधन की सरकार बने। बिहार में बदलाव की इच्छा आम जनमानस में है, उनको कोई विकल्पहीनता की स्थिति महसूस नहीं हो। क्योंकि बतौर बिहारी, बतौर वोटर, मैं हमेशा से बिहार का ही वोटर रहा हूँ, आज भी यहीं का वोटर हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि इस बार के चुनाव में लोगों के भीतर एंटी इनकम्पेंसी तो है, साथ ही साथ एक विलंबित निराशा है। विलंबित निराशा का मतलब ये होता है कि आप स्थानीय चीज़ों से तो गुस्से में होते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट कारण है, उस अल्टीमेट कारण को लेकर के आप अपना गुस्सा जो है उसका सकारात्मक इस्तेमाल नहीं करते हैं, परिवर्तन में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम बिहार के लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, अगर आप सचमुच खुश हैं, आपका सारा सवाल अगर इस सरकार ने हल कर दिया है, तो हमको कोई नैतिक अधिकार नहीं है आपसे वोट मांगने का भी। लेकिन अगर आप परेशान हैं, तो ये आपकी व्यक्तिगत विफलता नहीं है, ये सिस्टम की विफलता है। और इस सिस्टम ने आपको एक राइट दिया है कि जो काम सही करे उसको रखिए, जो काम नहीं सही करे, 5 साल में चुनाव इसीलिए होते हैं कि उसको बदल दीजिए। और अगर बिहार बदलना चाहता है तो हम महागठबंधन की तरफ से विकल्प देना चाहते हैं। कन्हैया, आपने कहा कि हम 243 सीट में जीतने की कोशिश करेंगे। इसमें एक छोटा सा पेच ये है कि आप 243 नहीं, आपका गठबंधन 254 सीटें लड़ रहा है। अब उन 11 सीटों को क्या करिएगा जहां आप एक दूसरे से लड़ रहे हैं? ऐसा क्या है ना कि हम लोग नहीं, थोड़े ईमानदार लोग हैं, जो बात है सो है, मुंह पे ही कह देते हैं। अब ऐसा अगर आप विश्लेषण करेंगे ना, तो भाजपा और एनडीए भी करीब 300 सीट पे चुनाव लड़ रही है। ये मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ। और इस बार का चुनाव स्टेट वाइज से ज़्यादा सीट वाइज चुनाव है। और इस सीट पे आप देखेंगे कि एनडीए बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहा है, बगल वाली सीट में आपस में लड़ रहा है। कारण क्या है कि यह जो गठबंधन है, जो गठबंधन दिख रहा है आपको, उस गठबंधन में कई दल हैं दोनों ही तरफ। और राजनीति में आप पर्सनल इंटरेस्ट को पूरी तरीके से डिनाई नहीं कर सकते हैं। हम रहते भी हाइपर इंडिविजुअल टाइम में हैं। पहले जो है जॉइंट फैमिली होता था, न्यूक्लियर फैमिली होती थी, आजकल इंडिविजुअल फैमिली हो गई है। तो इस हाइपर इंडिविजुअलिज्म, कौन सी सीटें हैं जहां 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 एलजेपी चुनाव लड़ रही है, वहां जेडीयू के कार्यकर्ताओं से पूछ लीजिए वो एलजेपी को वोट देगी कि नहीं देगी। वो तो कह रहा है कि मौका है हमको, पर उन्होंने जो 2020 में इन्होंने हमारे साथ किया था, वो 2025 में हम इनके साथ करेंगे। नीतीश ने जाके खरना का प्रसाद भी खाया चिराग पासवान के घर पे। वो तो चूड़ा दही जो है लालू जी के यहाँ भी जाकर के खाए थे। इसका अर्थ समझते हैं? इसका अर्थ समझते हैं कि फिर 14 तारीख के बाद क्या होगा? पर इन 11 सीटों का हुआ क्या, ये बताइए कि आप, क्योंकि आप प्रचारक हैं, आप पार्टी के अंदर हैं, क्यों नहीं ये सुलझा पाए? कुछ थोड़ा नहीं हुआ, ऊंच नीच करके हो जाता। और नहीं मैं एक हुआ। चीज और बताना चाहती हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा सीटें वो हैं जहां कांग्रेस के ही खिलाफ सब लड़ रहे हैं। अच्छा, आरजेडी भी आपके खिलाफ लड़ रहा है, आपने कई सारे अपने वापस कर लिए लोग, बाकी वीआईपी ने भी कर लिए अपने 1-2 वापस। बोल लीजिए फिर हम बोल। आरजेडी ने वापस नहीं किया, क्यों? हो गया। हाँ, अब देखिए, हम यहाँ पे हैं और ये 2 लोग हैं। अब ये दोनों झगड़ा कर लेते हैं कि नहीं हम जाएंगे तो हम जाएंगे। क्या सॉल्यूशन होता कि भाई कम कीजिए, दोनों चले जाइए। बीच का अगली बार चली जाऊंगी, अगली बार चली जाऊंगी। अभी आप कन्हैया जी का इंटरव्यू कीजिए। आप राजनीति में आइए, फिर आपकी ये भाषा हम सुनेंगे। यहाँ भाई भाई के लिए जगह नहीं छोड़ता है, बहन बहन के लिए जगह नहीं छोड़ता है, बहुरानी देवरानी जेठरानी एक दूसरे के लिए जगह नहीं छोड़ती। ये राजनीति है मैडम, ये एंकरिंग नहीं है। यहाँ कोई सीट ऑफ पावर नहीं छोड़ता है। नहीं, यही कारण है कन्हैया कि इतना समय लगाया तेजस्वी का भी नाम के ऊपर मोहर लगाने में। स्थानीय कारण होते हैं। अलग अलग पार्टियां जब साथ में चुनाव लड़ती है तो अपने संगठन के हितों को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकती है। उस स्थिति में ये कहा गया कि गतिरोध को समाप्त किया जाए, बाकी सारी सीटों पे हमारा एज इट इज अलायंस है। कुछ सीटें जो आपने गिनाई है, उन सीटों पर महागठबंधन के 2 घटक दल अपना अपना उम्मीदवार दिए हैं। अब चुनाव जो ही नज़दीक होगा, जनता के विवेक पे जो है निर्भर कीजिए। जनता जिसको देखेगी कि भाजपा को जो हरा रहा है,
उसको जो है वोट दे देगी। लड़ाई नहीं, अभी भी आपने- इंडिया आपने तो और बोला। एनडीए के बीच में ही है। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जनता तय कर लेगी कि जो है इंडिया का कैंडिडेट कौन है और उसको वोट नहीं, दे देगी, कन्हैया, उसका चुनाव आपने हो जो बात जाएगा। बोली पर अभी विश्लेषक कि- तो ये नहीं, आपने जो बात बोली कि राजनीति में भाई भाई का नहीं होता है, तो क्या ये कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने इतना नहीं, हम समय गलत लगाया बोले हैं उनको? क्या? नहीं, ये तो आप राजनेता है ना। नहीं, मैं थोड़ी हूँ। आप तो इंसान नहीं, आप मंगल पे नहीं, थोड़ी नहीं, मैं रहते हैं, ये कोई राजनेता बात नहीं हूँ होता ना, है। तो मुझे नहीं पता है भाई आप- भाई का नहीं होता, ये समझ आप ज्यादा इसी समाज होगी। में रहती हैं ना, आप नेता है ना, मैं और नहीं। आप हमसे ज्यादा जो है वरिष्ठ भी पर मैं हैं, नेता तो नहीं। आप ठीक है, इसको कहने से मैं पत्रकार नहीं हूँ, नहीं, इसका क्या मेरा तो मतलब? सवाल- मीडिया सवाल तो सुन लीजिए बताइए, ना मैं उससे। पत्रकार नहीं हूँ तो क्या मुझे मालूम नहीं है कि मीडिया क्या करती है? ये कोई बात अच्छा, होती है? ठीक है। नहीं, ये तो एक दूसरे के प्रोफेशन के बारे में जानते नहीं, हैं। मैं उसी से सवाल पूछ रही हूँ कि आप तो हम क्योंकि सही आपने कहा बोले हैं कि ना। भाई भाई का नहीं है। हम कह रहे हैं हम सही बोले हैं ना, ऐसा होता है ना। नहीं, भाई मामला भाई का सुलटाया नहीं भी है, जा इसीलिए सकता मैं है। पूछ रही हूँ। इसीलिए तो कई पार्टीज ने अपना सुलटा लिया, उन्होंने अपना कैंडिडेट खींच लिया। आपके ही गठबंधन में कई और पार्टी ने, वीआईपी ने अपना कैंडिडेट खींच लिया। अरे आपने खींच लिया हमने अपने भी हटा कैंडिडेट लिया। वापस। हमने RJD ने भी क्यों जो नहीं है खींचा? प्राणपुर की सीट जो है छोड़ बिल्कुल। करके दूसरी सीट पे चुनाव लड़े। आपने एडजस्टमेंट किया, आरजेडी ने क्यों नहीं नहीं, किया? अब मैं असल तो बात कुछ तो तनातनी होगी नहीं, ना। कोई तनातनी। अब मैं असल बात पे आ रहा हूं। ये बात मुझे कहनी थी। देखिए क्या है ना कि राजनीति में वाद विवाद संवाद राजनीति का श्रृंगार है, और एक दल हो या कई दल हो, कांग्रेस पार्टी जब दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ती है जहां कोई अलायंस नहीं है, वहां भी कांग्रेस पार्टी के अलग अलग जो गुट होते हैं उनके बीच में सीटों को लेकर के गतिरोध होता है, और कई बार जो है टिकट बदले जाते हैं। वहां तो कोई अलायंस नहीं है, यहाँ तो अलायंस है, यहाँ तो और कई दल हैं, तो स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थिति पैदा होगी। नहीं, बिल्कुल पर आप तो स्थिति चुनाव नहीं। जीत रहे हैं ना। हम चुनाव आप चुनाव जीतेंगे जीत रहे और हैं, हम तो फिर चुनाव आपको हम इस बहुत narrative से अच्छे क्या फर्क तरीके पड़ से रहा है? लड़ रहे नहीं, हैं। नहीं, फिर इस और जो narrative से 11 फर्क क्या सीट पड़ है रहा है ना, आपको, कन्हैया? 11 आप तो चुनाव जीत 11 रहे हैं। सीट है, वहां भी लड़ रहे हैं, और वहां भी इंडिया का ही कोई प्रत्याशी जीतेगा, हम उसको इंश्योर कर रहे हैं। और कर दें। महागठबंधन में सब ठीक है, और नहीं। सरकार अगर हमारी 14 तारीख को बनेगी इतना ही बोलना तो है हम ना। उन मुद्दों को लागू करेंगे, और हमारा मुद्दा कन्हैया, यह है फिर कि इतना ही शिक्षा बोलना है। नौकरी इससे भागीदारी के ज्यादा- सवाल को इससे लागू ज्यादा करेंगे। इससे कम की जरूरत बिहार नहीं की है। जनता अगर बदलाव करना चाहती है तो आपके सामने इंडिया का ऑप्शन है। ठीक है। इंडिया के 20 साल के एनडीए के 20 साल के इस गुंडा राज को समाप्त कीजिए और बिहार के विकास के लिए बदलाव की बयार को आगे बढ़ाइए। महागठबंधन को अपना एक ठीक, चीज साफ ठीक। कर दें, क्या वो दिन भी आएगा जब कन्हैया कुमार भी इस राज्य की राजनीति का हिस्सा बन करके विधायक का या किसी और पद का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, वापस बिहार आइए ना, बदलिए बिहार। हम बिहार में ही हैं। प्रशांत किशोर जैसे लड़ रहे हैं, आप भी लड़ लीजिए। अच्छा, प्रशांत किशोर जी लड़ रहे हैं, बहुत शुभकामनाएं हैं उनको। उनकी पार्टी तो लड़ रही है। हम राजनीति को ऐसे देखते हैं कि हम मतदाता हों या नेता हों या कार्यकर्ता हों, राजनीति हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। मैं तो ये कहता हूं कि हमारी पैदाइश से पहले ही हमारे साथ राजनीति जुड़ जाती है, और इस देश का नागरिक होने के चलते, बिहार का नागरिक होने के चलते, बिहार प्रदेश में हमारा जन्म हुआ है उसके चलते, हमको जो भी भूमिका मिलेगी हम उसको जरूर निभाएंगे। आपका? नहीं, आप निभा मन रहे है हैं आपका उस कि एक दिन लड़ेंगे विधायक का चुनाव यहाँ? पार्टी जो कराएगी करेंगे, उसमें क्या है। आपका मन क्या है? अब हमारा मन पूछिएगा उसका क्या मतलब? हमारा मन अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का है, दुनिया देखने का है, हमारा मन नए दोस्त बनाने का है, उसका कोई मतलब है? एक बात जान लीजिए, राजनीति में हमारा होना एक संयोग है, जीवन की सतत यात्रा है, और आज जब हम राजनीति में हैं इसको सहर्ष स्वीकार करते हैं, और बिहार में हम पैदा हुए हैं और हमको बिहारी होने का कोई ग्लानि नहीं है, हमको कन्हैया, गर्व है बिहारी होने आपने का, बोल और दिया हम कि बिहार all की is सेवा well, जरूर करेंगे। आपने बोल दिया ऑल इज वेल इन महागठबंधन, हमने मान लिया। अब उस 14 तारीख का इंतजार करते हैं, जो आप जीत का दावा कर रहे हैं उसका भी इंतजार कर लेते हैं कि 14 तारीख को होगा क्या। दोनों दल लड़ रहे हैं, बिहार की जनता तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बढ़िया इस मंच पर अनरसा आने के आपको लिए। खिलाएंगे बहुत बहुत 14 धन्यवाद। तारीख को बिल्कुल हम। बिल्कुल खाएंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।